हम स्टूडेंट्स पढ़ेंगे मैथमेटिक्स में टेस्ट नंबर 7। उम्मीद है कि आप पहले भी आपको काफ़ी समझ आ चुका होगा, लेकिन मज़ीद हम कुछ मैथमेटिक्स के सवाल करेंगे जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। और इसमें वो भी टेस्ट शामिल हैं जो कि काफ़ी सवाल आ चुके हैं, ठीक है। तो आपने इसलिए गौर से इसको पढ़ना है। ये क्वेश्चन है, व्हाट इज़ a raised to power m क्रॉस n इज इक्वल टू। याद रखें कि जब भी आप करते हैं a raised to power mn, ठीक है, यानी a raised to power m डिवाइड बाई n, तो m डिवाइड बाई n जो है बेसिकली जो है वो इसका प्रोडक्ट है, ठीक है। कौन कौन सा? एक m का और एक 1 डिवाइड बाई n का, ठीक है। तो अब दोनों पावर जब हम मल्टीप्लिकेशन में जितनी भी ऊपर पावर्स होती हैं या जितने भी हमारे नंबर हो सकते हैं, जितने भी हमारे कोई एलिमेंट्स हो सकते हैं, तो वो तमाम हमारे पावर्स होती हैं बेसिकली। तो हम इसको लिख सकते हैं a रेज़ टू पावर m और a रेज़ टू पावर 1/n, ठीक है। अब व्यूअर्स आपको ये पता होना चाहिए कि अगर अंडर रूट हो a का, ठीक है, तो अगर जैसे ही हम अंडर रूट हटाते हैं तो अंडर रूट को हटाने से इसकी पावर जो है वो 1/2 हो जाती है, ठीक है। तो व्यूअर्स जब हमारी पास पावर 1/n होगी तो ठीक है ये पावर होगी, तो अब ये a रेज़ टू पावर m, तो ये तो हमारे इनसाइड आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो 1/n है, जिसे हम 1/2 कह सकते हैं, n जो है वो कोई भी नंबर हो सकता है, तो 1/2 को अगर हम दोबारा वापस अपनी हालत में लेके आएँ तो ये अंडर रूट स्क्वायर रूट में होगा, ठीक है। तो इसी तरह जब 1/n को स्क्वायर रूट में लाएंगे तो उसकी पावर जो है वो यहाँ पे n आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि जो पावर यहाँ पे होती है वही आगे 1/n बन जाती है, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास जो आंसर होगा वो आपका b बनेगा। नेक्स्ट है व्यूअर्स, r इज इक्वल टू, ये एक सेट है और उसमें एक सेट है 1 2 फिर 3 4, न रेंज विल बी। रेंज जो है ना, ये जो हमारे पास कोई भी सपोज छोटी ब्रैकेट्स के अंदर, ठीक है, अगर हमारे पास कोई भी दो एलिमेंट्स है, ठीक है, सपोज मैं कहता हूँ 3 और 4, तो जो पहला नंबर होता है वो x को रिप्रेजेंट करता है और जो दूसरा नंबर है ये y को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो व्यूअर्स जितने भी सेट में जो y एलिमेंट्स होते हैं वो हमारी रेंज कहलाते हैं। इसका मतलब है कि ये जो 2 है और ये जो 4 है ये हमारे क्या है? रेंज है, ठीक है। तो ये 2 और 4 अगर हम देखें तो ये हमारे डी में मौजूद है, लिहाजा यही हमारा आंसर है। अगर यहाँ पे वो आपका डोमेन पूछ लेता है तो डोमेन जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ x, यानी 1 और 3 फिर जो है ये हमारे डोमेन होती है, ठीक है। तो व्यूअर्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ a इज इक्वल टू 1 3 5 7 9 देन इन सेट बिल्डर नोटेशन। तो सेट बिल्डर नोटेशन के लिए सबसे हम क्या लिखते हैं? सबसे पहले कि ये एक हम कहते हैं कि कोई भी वेरिएबल्स के नंबर्स हैं, लाइक x, हम एक वेरिएबल लेते हैं, फिर हम ये जो बार लगाते हैं इसका मतलब होता है वाइल, जबकि x वाइल यानी जो x का मतलब है कि जो एलिमेंट्स इसके अंदर मौजूद हैं। फिर मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ कि जो x मैंने कहा है कि ये अंदर है ये क्या है, ये हम कहते हैं फिर x बिलोंग्स टू। आगे आप देखें ये कौन से सेट के नंबर है? 1 3 5 7 9, तो ये सेट ऑफ प्राइम नंबर है, इसका मतलब है तो ना तो a हो सकता है ना c हो सकता है, तो इन दोनों में आपका आंसर है, ठीक है। अब x बिलोंग्स टू p, इसका मतलब है कि अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं वो सेट ऑफ प्राइम नंबर से रिलेटेड हैं, एंड इसको हम कहते हैं एंड, ठीक है, ये एंड की निशानी है, एंड अब 1 जो है हम कहेंगे 1 लेस देन आर इक्वल टू x और लेस देन आर इक्वल टू 9। तो अब ये अगर यहाँ पे सिर्फ लेस देन होता तो इसका मतलब है 9 उसमें इंक्लूडेड नहीं है, 1 से लेकर 8 तक नंबर है, और जबकि यहाँ पे ये शो हो रहा है कि आपने 1 से 8 तक जो है वो आपके एलिमेंट्स जितने भी आपके प्राइम नंबर इस दरमियान आ जाते हैं, तो वो आपके x के एलिमेंट जो है वो आपके p में मौजूद है और वो p के मेंबर हैं, जबकि हमारे पास जो p के मेंबर्स हैं या एलिमेंट्स हैं वो 1 3 5 7 9 है। तो इसका मतलब है कि 1 और 9 के दरमियान और इज इक्वल टू का निशान शो करता है कि ये 9 भी उसके अंदर इंक्लूडेड है, ठीक है। अगर ये इज इक्वल टू का साइन ना होता तो इसका मतलब है कि 9 इंक्लूड नहीं था, यानी लेस देन 9 से हम बढ़ नहीं सकते, बल्कि 9 से कम जितने होंगे तो वो हमने उसमें इंक्लूड करने हैं, और यानी 1 से 9 के दरमियान जो भी प्राइम नंबर है।
अब इज इक्वल टू का मतलब है 9 इसमें इंक्लूडेड है, तो इसलिए 8 हो नहीं सकता, लिहाजा आपका आंसर जो है वो हाँ प्राइम नंबर, ये सॉरी यहाँ पे ऑड नंबर है, ठीक है। तो ये अब आपका ऑड नंबर का सेट है, ये प्राइम नंबर का सेट नहीं है, ठीक है। प्राइम नंबर क्या होते हैं बेसिकली, यहाँ पे आपको बता दूं कि प्राइम नंबर वो होते हैं जो अपने अलावा सिर्फ 1 पर डिवाइड हो सकते हैं। तो अगर हम आप यहाँ पे देखें तो 9 जो है ये प्राइम नंबर नहीं है, ये ऑड नंबर है, ठीक है। इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो ए होगा, ठीक है। क्यों कि 1 और 9 के दरमियान जितने भी ऑड नंबर हैं, तो ऑड जो है वो 9 इंक्लूड होता है, क्योंकि जो सिर्फ 2 पर डिवाइड नहीं होते वो हमारे नंबर ऑड होते हैं, ठीक है। तो प्राइम नंबर में वो नंबर होते हैं जिनमें सिर्फ अपना टेबल डिवाइड होता है, किसी और टेबल डिवाइड नहीं होता। तो 9 पे आप देखें 1 भी हो जाता है और 9 भी हो जाता है और 3 भी हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये प्राइम नंबर भी नहीं आएगा, ऑड नंबर भी आएगा। तो ये x वाइल x बिलोंग्स टू ओ, ठीक है। ओ सेट ऑफ ऑड नंबर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये ज़रूर ख्याल करना है। नेक्स्ट है हमारे पास दो, देखें हमारे पास ब्रेसेस के अंदर एलिमेंट्स हैं 5 - 2। तो 5 - 2 कितना होता है 3, और 5 + 2 जो है वो होता है 7। अब ये जो दरमियान में कुछ साइन नहीं दिया हुआ, तो यहाँ पे साइन जो है ये आपका साइन मौजूद होता है मल्टीप्लाइकेशन का, ठीक है। जहाँ पे कोई साइन नहीं होता वहाँ पे साइन ऑफ मल्टीप्लाइकेशन होता है। तो 7 × 3 वो आता है आपका 21, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट व्यूअर हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। AQ - BQ इज इक्वल टू, ये फार्मूला है, तो इसका फार्मूला जो है वो A - B × A² + AB + B², ठीक है। तो ये आपका बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट है, क्योंकि ये इसका एग्जैक्ट फार्मूला है। तो फार्मूले भी व्यूअर्स मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप साथ साथ ज़रूर याद करें, क्योंकि वो बाज़ आपकी ये पूरा फार्मूला दे देंगे और उसमें एक चीज़ मिस कर देंगे और वो भी आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक है। फार्मूला आता हो तो उस पर तभी आप कर सकते हैं। अब आप देखें कि आपके पास दो टर्म्स हैं, एक तो n³ m है और एक जो है वो nm³ है, ठीक है। अब आप इसमें कौन सी चीज़ कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। एक तो मैं देखो यहाँ से n ले लूँ, तो अब यहाँ पे n कितने थे, यहाँ पे बेसिकली थे 1 2 3 n, और यहाँ पे 1 m था, ठीक है। अब यहाँ पे 1 n है और 3 जो है वो m है, ठीक है। m³ का मतलब होता है 3m, ठीक है। अब आप देखें आपने एक n कॉमन ले लिया, इसका मतलब है कि एक n आप यहाँ से ख़त्म कर देंगे और एक n आप यहाँ से ख़त्म कर देंगे, ठीक है। उसके अलावा आप क्या कॉमन ले सकते हैं जो दोनों में मौजूद हो, तो हम m भी ले सकते हैं, तो एक आप m भी ले लेंगे। इसका मतलब है कि एक m यहाँ से आपका माइनस कर देंगे, एक m यहाँ से माइनस कर देंगे, ठीक है। अब रह क्या गया देखें, अब और हम कोई चीज़ कॉमन नहीं ले सकते, n इधर है इधर नहीं है, m इधर है इधर नहीं है, ठीक है। तो हम अब क्या कर देंगे, बाकी एज इट इज़ इसके अंदर लिख देंगे, यानी nm हमने इस टर्म से निकाल लिया, तो पीछे हमारे पास क्या बचा nn, यानी हम उसे n² की फॉर्म जो है वो लिख लेंगे, ठीक है। फिर दरमियान में साइन क्या है माइनस, और माइनस के बाद आपका आ जाता है यहाँ पे देखिए आपने दो चीज़ें निकालनी, पीछे 2m रह गए, तो इसका मतलब है कि इसको हम m² लिख सकते हैं, ठीक है। m² का मतलब है हमारे पास 2m है, ठीक है। अब ये फार्मूला बन गया, कौन सा फार्मूला बन गया है, ये वही फार्मूला है a² - b² इज इक्वल टू a + b × a - b, ठीक है। तो ये देखें a - b, तो n² - m² का मतलब है कि n + m × n - m। तो अब आप देखें कि ये कहाँ लिखा हुआ है, देखें अगर हम फर्स्ट आंसर को देखें तो nm कॉमन लिया हुआ है और उसके बाद nm को n + m और × n - m इस फार्मूले के तहत जो है वो ओपन किया गया, ठीक है। तो ये व्यूअर्स हमारे पास आंसर था। नेक्स्ट है HCF, जहाँ मैं आपको HCF जो है वो करके निकाल देता हूँ, ठीक है। मिसाल के तौर पर आपका पहली जो टर्म है x² - 1, ठीक है। अगर इसकी आप फैक्टराइजेशन करें तो ये a² - b² का फार्मूला है, ठीक है। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं x + 1 × x - 1, ठीक है। तो
यानी जितना ज़्यादा हम इसको ओपन कर सकते थे वो हम यही कर सकते हैं। उसके अलावा दूसरी आपकी टर्म्स है एक्स क्यूब माइनस वन। तो एक्स क्यूब का फार्मूला क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब फार्मूला अभी आपने पढ़ा है कि ए माइनस वन, और फिर उसके बाद आप लिखते हैं ए स्क्वेयर प्लस ए बी। तो ए आपका एक्स है, बी आपका वन है, तो वो एक्स ही आएगा, और प्लस बी स्क्वेयर, बी आपका वन है तो वन का स्क्वेयर वन ही होता है। ठीक है, तो एच सी एफ एच सी एफ ये होता है कि इन दोनों टर्म्स में कौन सी आपकी टर्म कॉमन है जो दोनों में मौजूद है। तो व्यूअर्स आप देखेंगे x माइनस वन इधर भी है इधर भी है, लिहाजा सिर्फ ये जो कॉमन टर्म्स हैं अगर इसको हम निकाल लें, ठीक है, यानी x माइनस वन, तो इसे हम कहते हैं HCF। ठीक है, तो व्यूअर्स ये आपके पास आंसर आ गया x माइनस वन। अब यहाँ पे मैं आपको LCM भी डिफाइन कर देता हूँ। अब ये देखें, ये तो आपने साथ लिख दिया, ठीक है। अब इसके अलावा क्या टर्म्स हमारी बच गई, x प्लस वन और एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वन। तो ये टर्म्स भी अगर इसके साथ लिख देंगे तो वो फिर आपका LCM बन जाएगा। ठीक है, तो ये व्यूअर्स था HCF निकालने का तरीका। ठीक है, नेक्स्ट व्यूअर हम देखते हैं x माइनस थ्री इज इक्वल टू फोर। ठीक है, x माइनस थ्री इज इक्वल टू फोर। तो याद रखें, जब भी आप कोई भी टर्म जो एक तरफ प्लस हो रही हो दूसरी तरफ जाएगी तो उसका साइन चेंज हो जाता है, यानी माइनस है दूसरी तरफ प्लस हो जाएगी। इधर मल्टीप्लाई हो रही है तो राइट साइड पे आपकी डिवाइड हो जाएगी, यहाँ डिवाइड हो रही है दूसरी तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहाँ पे प्लस हो रही है दूसरी तरफ माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो माइनस थ्री है ये यहाँ पे एक्स में क्या हो रहा है, माइनस थ्री माइनस हो रहा है, तो इसको जब हम दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो फोर में ये प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, सेवन। ठीक है, फोर प्लस थ्री सेवन। तो ये एक्स की वैल्यू निकालने का तरीका है। नेक्स्ट है एक मैट्रिक्स दिया गया कि ये मैट्रिक्स कौन सा है। तो ये याद रखें कि अगर आपके क्रॉस में एक जीरो हो और एक क्रॉस में कुछ एलिमेंट्स हो और वो सेम हो तो उसे हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। सिंगुलर मैट्रिक्स में ये होता है कि आप अगर डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करके एक दूसरे से माइनस करें तो आंसर अगर ज़ीरो आ जाए तो वो आपका क्या होता है, सिंगुलर मैट्रिक्स, ज़ीरो आंसर आता है। ठीक है, और स्केलर में ये होता है कि आपका जहाँ पे 5 5 लिखा हुआ है तो यहाँ पे सेम एलिमेंट्स नहीं होते बल्कि डिफरेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखें व्यूअर्स, इफ द सम ऑफ टू कंसेक्टिव नंबर्स इज 16। कंसेक्टिव कहते हैं एक के बाद दूसरा फौरन, यानी ये ना हो कि पहले बड़ा फिर छोटा नंबर। कंसेक्टिव में होता है कि अगर दूसरे के बाद तीसरा आना चाहिए, चौथा आना चाहिए। ठीक है, तो कौन से दो कंसेक्टिव नंबर हैं, तो वो हमारे कंसेक्टिव नंबर जो है वो 7 और 9 है। ठीक है, क्योंकि 7 और 9 जो है दोनों क्या है, ऑड नंबर है और कंसेक्टिव आ रहा है, 7 के बाद कंसेक्टिव नंबर 9 ही आता है। ठीक है, तो अब 8 और 9 नहीं हो सकता क्योंकि 8 आपका इवन नंबर है, 9 आपका ऑड नंबर है, तो वो कंसेक्टिव एक जैसे, यानी अगर ऑड है तो ऑड होने चाहिए दोनों, इवन है तो दोनों इवन होने चाहिए। तो 7 और 9 को प्लस करें तो वो उनका सम जो है यानी जमा आपके पास 16 आता है। नेक्स्ट व्यूअर, कालिब का जमी माकूस, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स में क्या होता है, एडिटिव इनवर्स का सपोज 3 है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होना चाहिए, यानी इसमें मैं क्या चीज़ जमा करूं, ठीक है, ताकि आंसर मेरा ज़ीरो आ जाए। तो जो चीज़ हम जमा करेंगे वो उसका एडिटिव इनवर्स होगा। ठीक है, तो यानी इसके -3 अगर मैं जमा करूं तो 3 में मिल के वो ज़ीरो आ जाता है। तो इसका मतलब है कि अगर x है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -x। ठीक है, और वो आप देखें यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, बाकी किसी में नहीं है, तो अब बाकी जवाब देखने की ज़रूरत ही नहीं है, यही आपका जवाब होगा। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, -2y का +2y होना चाहिए, वो यहाँ मौजूद है। -3x का +3x होना चाहिए, वो यहाँ मौजूद है। y प्लस है और -y आपके पास यहाँ मौजूद है, लिहाजा आपके पास आंसर ए होगा। ठीक है, तो एडिटिव इनवर्स जस्ट साइन आपने चेंज करने और वो कुछ भी जगह चेंज नहीं करनी। ठीक है, नेक्स्ट है x की वैल्यू आपने मालूम करनी है। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके पास दो इक्वेशंस हैं। ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन है y प्लस 3 इज इक्वल टू
6, इसको हम इस तरह इक्वेशन लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर दूसरी इक्वेशन से आप देखें तो आप y की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी y इज इक्वल टू 6, ये 3 प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो 6 प्लस माइनस 3 इज इक्वल टू 3। अब y की वैल्यू आपकी निकल आई। y की वैल्यू आप किसी एक इक्वेशन में पुट कर दें जो पहले फर्स्ट इक्वेशन है, तो वो क्या आ जाएगी, x प्लस y की वैल्यू 3 है और इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो x की वैल्यू हमने निकालनी है, तो x इज इक्वल टू 10 माइनस 3, तो इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास आंसर, क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, इसलिए इसका जवाब 7। तो व्यूअर्स, कोशिश करनी है कि आपने इनको जल्दी जल्दी सॉल्व करना है और देखते ही ताकि आपको पता चल जाए, तो फिर आप अपने नंबर्स को स्कोर कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप इस सवाल तो कर लेंगे, लेकिन आप 2-3 सवालों का टाइम खा जाएंगे और इस तरह आप रह भी सकते हैं। ठीक है, तो ये था व्यूअर्स आज की हमारी मैथमेटिक्स में नई टेक्निक्स। ठीक है, जो आज हमने नए सवाल सॉल्व किए, तो उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट भी हम कंटिन्यू रखेंगे। इससे मज़ीद हम और भी बहुत कुछ पढ़ेंगे। इतना कुछ आज के लिए काफ़ी है। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि इसका सबको फ़ायदा हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।